हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। हम इसमें जानेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था, संत कौन थे, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और मध्यकाल में कौन कौन से प्रमुख संत हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति क्या होती है। ईश्वर के प्रति अनुराग व समर्पण, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम यानी कि तरीका जो था वो मध्यकाल में बड़ा लोकप्रिय हुआ था, जो कि भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संत या गुरु कौन होते हैं? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग बताने वाले महापुरुष। भक्ति मार्ग क्या है? अध्यात्म में जन्म मरण के कर्म को एक प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान कर्म और कर्म मार्ग व भक्ति मार्ग, यानी कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अर्थात भक्ति मार्ग एक प्रक्रिया है जिस पर चलकर साधक या भक्त जन्म मरण की प्रक्रिया से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मार्ग की स्टार्टिंग कब हुई थी? मध्यकाल में समाज में व्याप्त दुर्बलताओं को, यानी कि जो बुराइयां समाज में फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी था, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ था, पूरे भारत में। वैसे तो यह आंदोलन कई शताब्दियों तक चला, लेकिन 9वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत के अनेक भागों में बड़े रूप में इसका प्रभाव देखा गया था। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यह आंदोलन अपने चरम पर था, यानी कि इस टाइम यह सबसे ज्यादा पीक पर था, बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इस आंदोलन का सूत्रपात यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो थी वो कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से ये शुरू किया गया था। वहां से ये पूरे भारत में जो था वो फैल गया। वास्तव में भारत में जीवन के साथ अध्यात्म गहरे रूप से जुड़ा है। यहाँ की प्राचीन परंपराओं व समाज में मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। मध्यकाल में भक्ति मार्ग को विशेष महत्व मिला है, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर है। इस समय धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का स्थान झूठे रीति रिवाजों, अंधविश्वासों ने ले लिया था। धर्म में प्राचीनता, मौलिकता की शुद्धता नहीं रह गई थी और समाज में छुआछूत व जाति प्रथा जैसी बुराइयों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। प्राचीन सामाजिक ताना बाना जो था वो छिन्न भिन्न हो गया था, यानी कि टूट गया था, समाप्त हो गया था। इसी समय में भारत के अनेक भागों में अनेक संतों ने समाज में व्याप्त यानी कि फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार किया। इंपॉर्टेंट मैं अंडरलाइन कर दूंगी। और इन पुरुषों में मेन कौन कौन से थे? रामानुजाचार्य, नामदेव, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव जैसे महापुरुष थे। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे लेसन में। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैतवाद में आत्मा व परमात्मा को एक ही माना गया है, संसार को माया बताया है, ईश्वर सर्वव्यापक यानी कि सभी जगह ईश्वर को बताया गया है। और भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों के मुख्य सिद्धांतों के मूल में यानी कि उनकी जड़ में आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा ही थी, यानी कि इन्हीं के विचार सभी संत मानते थे, या उन सभी संतों का विचार जो है इनसे मैच करता था। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत मत का प्रचार किया। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर अनेक टीकाएं लिखी और इनकी जो 4 मठों की स्थापना की थी ये बहुत प्रसिद्ध है, ये याद कर लेना। ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ में स्थित है, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में है, शारदा मठ कहाँ है? द्वारिका धाम में, और गोवर्धन मठ जो है वो पुरी में है, यानी कि जगन्नाथपुरी इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो आदि शंकराचार्य की। प्रमुख भक्ति संत या गुरु, सबसे पहले आते हैं रामानुजाचार्य। तो भक्ति आंदोलन के संतों में रामानुजाचार्य का नाम जो है प्रमुख है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई के निकट श्री पेरम्बुदूर नामक स्थान पर 1107 ईस्वी में। पिता का नाम केशव, माता का नाम कांतिमती था। विष्णु के उपासक थे
और वैष्णव मत के प्रचार में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर जनसाधारण यानी कि आम लोग से लेकर शासकों तक ने वैष्णव मत स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि निम्न जातियां, जो छोटी जातियां हैं, वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। उन्होंने भगवत गीता पर भाष्य लिखा। उनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? दक्षिण भारत। उसके बाद आते हैं रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के महान प्रचारक थे। कौन से? उत्तरी भारत में। जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। जाति प्रथा के कटु आलोचक थे, यानी कि बहुत ज्यादा आलोचना करते थे जाति प्रथा से। उनके अनुयायी जो थे सभी जातियों के लोग थे और उनके जो अनुयायी थे यानी कि उनका जो समर्थन करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनको अवधूत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। वे सच्चे अर्थों में महान सुधारक थे और इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया था। दक्षिणी तथा उत्तरी भारत में चलने वाले भक्ति आंदोलन के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। जन्म हुआ 1270 ईस्वी में और व्यवसाय से ये दर्जी थे। इन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक माना है और इन्होंने तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, व्रत संस्कार को बुराई मानते थे और उन्होंने अपने प्रचार में इसका खंडन किया है, यानी कि विरोध किया है। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। मराठी, हिंदी, पंजाबी में अपने उपदेश भजनों के माध्यम से दिए। लंबे समय तक ये पंजाब में रहे थे और इन्होंने मुक्ति का एकमात्र साधन ईश्वर भक्ति को माना है। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप नामदेव की। नेक्स्ट है जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु। ये दो बंदे हैं, जयदेव और चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत थे ये जयदेव और चैतन्य महाप्रभु। जयदेव कृष्ण व राधा के परम भगत थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। ये ध्यान रखना, जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी और इसमें उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से प्रेम भक्ति का प्रचार किया। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में इन्हें रतन के रूप में जगह दी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल की भक्ति धारा के एक अनन्य महान संत थे, जिनका बचपन का नाम विश्वम्भर था। जन्म 1485 ईस्वी में नादिया नामक स्थान पर और कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने कीर्तन प्रथा का प्रतिपादन किया, यानी कि जो कीर्तन प्रथा है उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। कीर्तन में गायन के साथ साथ संगीत व नृत्य का भी समावेश होता है। नेक्स्ट है हमारे कबीर जी। भक्ति काल के संतों में और समकालीन धार्मिक व सामाजिक बुराइयों पर गहरी चोट करने वाले सरल व शुद्ध भक्ति के महान प्रचारक थे ये। और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति, यानी कि जो कपड़े बनाने का कार्य करते थे, उस दंपति ने, यानी कि इसके जो पालन पोषण करने वाले हैं वो नीरू और नीमा नामक बंदे थे। उनका पालन पोषण किया। कबीर पंथी परंपरा के अनुसार उनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में। वह बचपन से ही धार्मिक विचारों थे। रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। और ये पिक्चर है और यहाँ पर इनकी विशेष बात लिखी हुई है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इस बात पे सहमति नहीं हुई थी कि इनके शव को जलाना चाहते थे एक समुदाय और दूसरा दफनाना चाहते थे, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों में ही ये फेमस थे। इन्होंने उत्तरी भारत में जनसाधारण की भाषा में अपने प्रवचन दिए और उनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित, यानी कि इकट्ठा किया गया है। एकेश्वरवाद पर बल दिया था। ईश्वर सर्वव्यापक निर्गुण है। जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी भक्ति सरलता व शुद्धता पर बल देती है। कबीर जी भक्ति में सच्चे गुरु के महत्व पर बल देते हैं। उनके अनुसार सच्चा गुरु ही आत्मा को परमात्मा से मिलन का रास्ता दिखा सकता है। आडंबरों के कटु आलोचक थे। उन्होंने तिलक लगाना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक आडंबरों की जमकर निंदा की है। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है।
उन्होंने केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम मत में व्याप्त धार्मिक आडंबरों की भी आलोचना की है। वे एक सच्चे ईश्वरवादी थे। उनका परमात्मा राम रहीम अल्लाह इन सभी से ऊपर था, जो कि सर्वशक्तिमान व निराकार था। उसके बाद नेक्स्ट गुरु नानक देव जी। पंजाब में 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में जन्मे गुरु नानक देव बचपन से ही चिंतनशील थे। सांसारिक कार्यों में कम रुचि लेते थे और बड़ा होने पर आध्यात्मिक मार्ग की ओर चले। 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने अनुभवों का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर घूमना शुरू कर दिया था। वे ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास रखते थे। उनका ईश्वर रब निराकार था, यानी कि उसका कोई आकार नहीं था। और जो संसार का पालक सृजनहार है, वे जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार तन का मैल पानी से दूर होता है, उसी प्रकार मन का मैल प्रभु भक्ति से चला जाता है। वे प्रभु नाम सिमरन यानी कि प्रभु के नाम को याद करने पर बल देते थे। वे सादा और पवित्र जीवन जीने के लिए उपदेश देते थे। कबीर की तरह उन्होंने भी गुरु के महत्व पर बल दिया है और जपूजी व आशा दीवार नामक रचनाओं में उनकी प्रमुख शिक्षाएं मिलती है। तो इनकी प्रमुख शिक्षाएं किस में मिलती है? जपूजी व आशा दीवार में। नेक्स्ट है, इसी में देखिए निर्गुण और सगुण भक्ति धाराएं दो चली थी ये। तो निगुण भक्ति धारा में क्या था कि निर्गुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी कि बिना आकार के, उनका कोई आकार नहीं था। और सगुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को साकार मानते थे, यानी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और ये भी इम्पोर्टेंट है। इधर देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था और यहाँ भी धार्मिक आडंबरों से दूर भगवान शिव और विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। उस समय नयनार ये शैव भगत थे, यानी कि शिव की पूजा करने वाले थे और इनकी संख्या 63 थी। और इनमें अपार संत सबंदर सुंदर मूर्ति जो प्रमुख थे, शिव का ही प्रचार करते थे। ये अलवार ये भी दक्षिण भारत के वैष्णव मत यानी कि विष्णु की पूजा करने वाले थे। इनकी संख्या 12 थी। और इस संप्रदाय में भी भिन्न भिन्न उत्तर भारत में यह संप्रदाय भिन्न रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसमें विष्णु के भी 2 रूपों का प्रचार किया है इन्होंने। कौन कौन से 2 रूप थे? कृष्ण भक्ति का और राम भक्ति का। नेक्स्ट हमारी मीराबाई। भक्ति आंदोलन की मध्यकालीन संत परंपरा में महिला संत ये एकमात्र ही थी। इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में और इनके गुरु जी थे रविदास। कृष्ण की अनन्य भगत थी ये। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, लेकिन कुछ में बाद ही ये विधवा हो गई थी और इन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में बिता दिया। मीरा एक तारा नामक वाद्य यंत्र बजाती थी, आप यहाँ इसके हाथ में देख सकते हो, जिसमें आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा को दर्शाया गया है। राजस्थानी भाषा में इनके गीत है। 1547 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और ये भक्ति काल के संतों में एकमात्र महिला संत थी जिन्होंने सामाजिक बंधनों को भक्ति के लिए तोड़ दिया था। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। उत्तर भारत के भक्ति संतों में वल्लभाचार्य का नाम भी प्रमुख है। इनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ? काशी के निकट एक ब्राह्मण परिवार में। भक्ति का मूल वैराग्य था। संसार को माया मानते थे और सांसारिक सुखों का त्याग भी अति आवश्यक मानते हैं। कृष्ण भक्त थे और इन्होंने कहा था कि अपने अनुयायियों को कि कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण को समर्पित कर दें। धन्ना भगत राजस्थान के टोंक जिले के धून कला नामक गांव में जन्मे धन्ना भक्त एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। जन्म 1415 ईस्वी में और इनका परिवार अतिथि सत्कार के लिए यानी कि आए हुए मेहमान के सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उनके घर कोई भी साधु संत या व्यक्ति आता तो उसे भूखे पेट ये नहीं जाने देते थे। इनके पिता का नाम रामेश्वर तथा माता का नाम गंगाबाई था। वैष्णव परंपरा के संत थे और धन्ना भगत के कुछ दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है और 1475 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये धन्ना भगत की पिक्चर्स है।
नेक्स्ट गुरु रविदास। गुरु रविदास भी भक्ति आंदोलन के महान संत थे और ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। 1450 ईस्वी में वाराणसी में जन्म हुआ। पिता का नाम रघुराम और ये भी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में इनके अनेक पद मिलते हैं। उन्होंने सदा जाति प्रथा, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। सादगी पूर्ण ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते थे। ये गुरु रविदास जी की पिक्चर है। और नेक्स्ट हमारे रस खान। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी के भक्त संत थे। कृष्ण भक्ति धारा से मुग्ध होकर विठल नाथ से दीक्षा ली थी इन्होंने और ब्रज भूमि में जा बसे। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख रचनाएं, कृतियां या पुस्तकें हैं। और उन्होंने पुस्तकों में, रचनाओं में इन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति भाव, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर यानी कि मन को हरने वाला वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त सूरदास, झूलेलाल, पीपाजी, दादू दयाल, ज्ञानेश्वर और भी बहुत सारे राष्ट्रीय भक्ति के आंदोलन ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी, यानी कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। कुछ प्रमुख मुस्लिम संत भी थे जैसे अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, जिन्होंने भारतीय जीवन में समरस होकर भक्ति आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। केरल के पुंतानम, गुजरात के नरसिंह मेहता, असम के शंकर देव आदि संतों ने भी अपने वचनों, पदों, वाणी से भारत भूमि का वर्णन किया अपने पदों में। और इन सभी संतों की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? भक्ति, मुक्ति पाने का सरल व सुगम मार्ग बताया है इन्होंने। और समाज में आई बुराइयों का विरोध किया है। उस समय भक्ति के दो रूप प्रचलित थे, एक सगुण और एक निर्गुण। यानी कि सगुण में क्या था? साकार ईश्वरीय रूप को प्रमुख माना है, यानी कि मूर्ति पूजा को माना गया है। और निर्गुण में कोई आकार ही नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को और जो धार्मिक आडंबर है, व्रत है, इन सबको का विरोध किया है इन्होंने। चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, मीराबाई आदि संतों का ईश्वर सगुण था, जबकि गुरु नानक देव, संत कबीर का ईश्वर निराकार व सर्वव्यापी था। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में विश्वास रखते थे, ये मुख्य बात थी सबकी। और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या है? कि सर्वव्यापक ईश्वर, ईश्वर जो है वो सब जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कण कण में निवास करता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार मंदिरों मस्जिदों में ढूंढने की बजाय अपने मन में तलाशना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभु भक्ति। सभी संतों ने प्रभु की भक्ति पर बल दिया है। उनका मानना है कि सच्चे मन से प्रभु भक्ति करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। गुरु नानक देव ने भी ईश्वर का नाम जपने पर बल दिया है, यानी कि सभी गुरुओं की इन शिक्षाओं पर एक राय थी। गुरु मुक्ति पाने के लिए गुरु के महत्व पर बल दिया है। गुरु को सबका स्थान सबसे ऊंचा व पवित्र माना है, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। नेक्स्ट है भेदभाव का विरोध। सच्चे समाज सुधारक भी थे ये। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों की आलोचना की है, जाति प्रथा का विरोध किया है और कहा है कि मुक्ति का अवसर सामाजिक भेदभाव के बिना सभी को प्रदान करने पर बल दिया है। और कबीर जी ने तो कहा भी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी कि अगर आप हरि के भजोगे, भगवान का सिमरन करोगे, तो आप को भगवान अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर जाति पाति जो है वो पूछी नहीं जाती है। आडंबरों का विरोध किया है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और उसको आडंबर ही मानते थे, क्योंकि दो धाराएं प्रचलित थी, सगुण और निर्गुण। तो जो निर्गुण धारा के फॉलो करने वाले थे, यानी कि निर्गुण धारा पे जो चलने वाले थे, उसमें विश्वास करते थे, वो इन सब चीजों को व्यर्थ मानते थे। सगुण थे वो भी तंत्र मंत्र, जादू टोने, उपवास, बलि देने का विरोध करते थे। सगुण धारा वाले संत भी। सरल जीवन, उन्होंने सच्चे मन से मात्र प्रभु भक्ति पर बल दिया है। सादा जीवन जीने के लिए कहा है। गुरु नानक देव संसार का
त्याग करने के विरोधी थे। कभी मृत्यु से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सच्चे मन से प्रभु का सिमरन करें। श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत को महत्व दिया है इन्होंने। कबीर और रविदास ने सादगीपूर्ण भक्ति का प्रचार करते हुए अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेहनत के महत्व का संदेश दिया है। कबीर ने जीवन भर कपड़ा बुना और रविदास ने जीवन भर अपना पुश्तैनी कार्य यानी कि जूते बनाने का कार्य किया है। करतार में रहते हुए गुरु नानक देव भी कृषि कार्य करते थे। समानता, संतों ने समानता पर बल दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और सामाजिक समानता पर भी बल देते थे। फिर स्थानीय भाषा, तो संतों ने जनसाधारण की भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया है ताकि सभी उसको समझ सके, और इनका प्रचार का माध्यम मराठी, ब्रज भाषा, बांग्ला, पंजाबी आदि स्थानीय भाषाएं एवं बोलियां थी। और उन्होंने का विश्वास था कि सच्ची श्रद्धा व भावना होनी चाहिए भक्ति के लिए। सच्चे अर्थों में यह आंदोलन विविधता में एकता का प्रतीक था। इसका राष्ट्रीय स्वरूप था। भारत के विभिन्न भागों में इस आंदोलन को शुरू करने वाले संत भिन्न भिन्न थे, उनके मूल विचारों में समानताएं थी। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? भक्ति आंदोलन बहुआयामी था, समाज के प्रत्येक वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा। सामाजिक सुधार आंदोलन भी इसको कहा जाता है। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों की कबीर जी ने आलोचना यानी कि निंदा की है। और भारत में आध्यात्मिक इस्लाम की प्रमुख सूफी आंदोलन पर भक्ति आंदोलन में प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी आंदोलन की चिश्ती परंपरा में दीक्षा के समय सिर का मुंडन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही प्रभावित माना जाता है। तो इसी तरह ऋषि परंपरा भी मूलतः प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का ही प्रतिनिधित्व करती है, और यानी कि सारे जो परंपराएं थी वो एक दूसरे से प्रभावित थी। चिश्ती व ऋषि परंपराओं के अनुयायी योग पद्धति से प्रभावित थे। और यहाँ क्या है? सूफी आंदोलन इस्लाम की आध्यात्मिक धारा है जिसका जन्म ईरान में हुआ था। सूफी आंदोलन इस्लाम की धारा है, ये अनेक शाखाएं, अनेक परंपराएं हैं। चिश्ती व ऋषि सिलसिला उन्हीं शाखाओं में से थी जो हमने यहाँ इधर करी थी, और इन पर भारतीय आध्यात्मिक पद्धति का प्रभाव था। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी इसी तरह बताया गया है जैसे हमारे संतों ने बताया था। कुरीतियों पर प्रहार यानी कि बुरी जो बुराइयां थी, रीतियां थी, उन पर प्रहार किया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ा। आंदोलन में धार्मिक बुराइयों पर प्रहार करके धर्म को नई दिशा प्रदान की गई है। आंदोलन ने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग सभी सामाजिक वर्गों के लिए उपलब्ध कराकर सामाजिक समरसता को बढ़ाया है कि समाज में सभी लोग एक समान है। धर्म को नई दिशा, भक्ति आंदोलन में धर्म को अध्यात्म से पुनः जोड़कर नई दिशा प्रदान की। धार्मिक आडंबरों की आलोचना कर धर्म के रूप में पुनः अवगत कराया, सभी के लिए मुक्ति का मार्ग खोला। ये इम्पोर्टेंट है। संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों के लोग ईश्वर भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर सबके लिए विद्यमान है। सच्ची लगन से जो भक्ति करेगा वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। जात पात ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से एक मुगल शहजादा भी प्रभावित था। कौन था वो? मुगल शासक औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह, यानी कि मुगल शासक शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। वह भक्ति धारा से प्रभावित था और 7वें सिख गुरु हर राय का बड़ा सम्मान करता था, उन्हें अपना मित्र मानता था। और उसी से प्रभावित होकर उसने अनेक उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। सीर अकबर नाम से संकलित है जो, और ये इसकी पिक्चर है। और इसी अनुवाद के माध्यम से भारतीय उपनिषदों का ज्ञान विदेशों तक पहुंचा है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के वेदांत व मुस्लिम धर्म के सूफीवादी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन उसने अपनी पुस्तक मजमा उल बहरीन में किया। और एक अन्य पुस्तक है हसनात उल आरिफीन में धर्म व वैराग्य का विवेचन मिलता है।
1658 ईस्वी में मुगल शासक बन गया था। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की औरंगजेब ने गद्दी के लिए हत्या कर दी थी। भक्ति आंदोलन का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पंजाब में देखने को मिला, जहां पर गुरु नानक देव की शिक्षाओं ने एक पंथ का मार्ग प्रशस्त किया था। उनके अनुयायियों ने अलग पंथ की नींव रखी थी। गुरु नानक देव सिखों के गुरु हैं, प्रथम गुरु। संतों ने अपने विचारों सिद्धांतों का प्रचार स्थानीय भाषा में किया था और साहित्य की रचना की थी, जिसमें जयदेव का गीत गोविंद, कबीर का बीचक, गुरु नानक का जपू जीव प्रमुख रचनाएं हैं ये। कुल मिला के इन्होंने समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाया और छुआछूत और ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त किया। भक्ति ने मानसिक शक्ति दी, लोगों में आत्मविश्वास जागृत किया, जिससे वे संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन को भी सुदृढ़ किया। अब ये कुछ याद करने हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें इसमें, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। वही सारी है जो लेसन में आई है। फिर है हमारा रिक्त स्थान भरें। दक्षिण भारत के वैष्णव संत जो थे वो क्या कहलाते थे? अलवार। इनको अलवार कहा जाता था। संत कबीर सरल व शुद्ध भक्ति धारा के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन्ना भगत का परिवार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध था। संत कबीर खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। बंगाल में भक्ति धारा का प्रचार करने वाले प्रमुख संत जयदेव व चैतन्य महाप्रभु थे। अब है उचित मिलान करें। नानक जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से था। धन्ना भगत राजस्थान के थे। चैतन्य बंगाल के थे, यानी कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, और कबीर का जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन, आइए विचार करें। भक्ति आंदोलन किस प्रकार राष्ट्रव्यापी था? कबीर और गुरु रविदास के जीवन से किस प्रकार परिश्रम के महत्व का संदेश मिलता है? तो अभी हम इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन किस प्रकार राष्ट्रव्यापी था? ये देखिए, मध्यकाल में भारत के विभिन्न भागों में अनेक संतों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया था, और सच्चे अर्थों में यह आंदोलन विविधता में एकता का प्रतीक था। इसका स्वरूप राष्ट्रव्यापी था। कैसे? भारत के विभिन्न भागों में इस आंदोलन को शुरू करने वाले संत जो थे वो भिन्न भिन्न थे, लेकिन उनके मूल विचारों में समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर तथा गुरु रविदास के जीवन से किस प्रकार श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत के महत्व का संदेश मिलता है? संत कबीर व रविदास ने सादगीपूर्ण भक्ति का प्रसार करते हुए भी अपने अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा था और परिश्रम के महत्व का संदेश दिया। कबीर ने जीवन भर कपड़ा बुना और रविदास ने जीवन भर अपना जूते बनाने का कार्य किया था। क्या संतों ने समाज के सभी वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया था? हाँ, संतों ने समाज के सभी वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया था। संतों ने जाति प्रथा, छुआछूत आदि प्रथाओं का विरोध किया था। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों के लोग ईश्वर भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर जो है वो सबके लिए है। जो सच्ची लगन से भक्ति करेगा वही उसे प्राप्त कर लेगा। जात पात ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी कि हरि का भजन जो करेगा वो हरि का यानी कि भगवान में मिल जाएगा, जा उसकी जाति पाति नहीं पूछी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि सगुण तथा निर्गुण संत परंपरा में मुख्य अंतर क्या था? मध्यकाल में भक्ति के दो रूप प्रचलित थे, एक सगुण था और दूसरा निर्गुण। संत परंपरा कहा गया है। इन दोनों में अंतर यह है कि सगुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को साकार मानते थे, यानी कि उसको एक आकार दिया हुआ था।
वे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और निर्गुण भक्ति धारा के संत जो थे वो ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी कि उसका कोई आकार नहीं था उनके लिए, और वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे। अब है हमारे कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के, कि भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति अनुराग व समर्पण भक्ति है। भक्ति आंदोलन का समय मध्यकाल में 9वीं से 16वीं शताब्दी, लेकिन यदि पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन का चरम कब था तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से, फिर ये सारे भारत में फैल गया था। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? 4 मठों की, ये नाम दे दिए हैं, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ। कौन सा मठ कहाँ है ये भी याद कर लेना। श्री रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1107 ईस्वी में चेन्नई के निकट श्री पेरम्बुदूर में। रामानंद के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अवधूत, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। किस संत ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया? तो वो थे रामानंद। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 1270 ईस्वी में। जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रचारक थे? बंगाल के। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? जयदेव ने। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? विश्वम्भर। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1455 ईस्वी, उत्तर प्रदेश की काशी में। कबीर की रचनाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? बीजक में। गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं किन रचनाओं में वर्णित है? जपूजी व आसादी वार रचनाओं में। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 यानी कि 69, पंजाब में। सिखों के प्रथम गुरु थे ये। दक्षिण भारत के 100 संत जो है वो क्या कहलाते थे? नयनार। शिव के पुजारी थे और उनकी संख्या 63 मानी गई है, 63। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? गुरु रविदास। मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? एक तारा। और इनके गीत जो थे वो राजस्थानी भाषा में गाए गए हैं। धन्ना भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1415 ईस्वी, राजस्थान के टोंक जिले के दोहनकला गांव में। धन्ना भगत का परिवार जो है किस बात के लिए प्रसिद्ध था? अतिथि सत्कार के लिए, कि इनके यहाँ कोई आता था तो वो भूखे पेट नहीं जाता था। गुरु रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? विठल नाथ से। रसखान जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति का ही वर्णन किया है, ब्रज का भी सुंदर वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। किस मुगल ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? दारा शिकोह ने। ये मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे और यह अनुवाद जो था इन्होंने शीरे अकबर नाम से इनका संकलित है। उपनिषदों का फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया था वो शीरे अकबर नाम की पुस्तक से उससे संकलित है। हसनात उल आरिफीन में किसका विवेचन यानी कि वर्णन मिलता है? धर्म और वैराग्य का। भक्ति आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सुधार आंदोलन, क्योंकि भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया है। भक्ति आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिला? पंजाब में। भक्ति आंदोलन के संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्त थी। हिंदू धर्म के वेदांत में मुस्लिम धर्म के सूफीवादी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किस पुस्तक में किया? मजमा उल बहरीन में। दारा शिकोह ने किया था ये